हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रभात मैथ्स क्लासेस। जैसा कि हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड थे, जो काफ़ी पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। और अब हम आने वाले नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। उसमें कि पहला क्वेश्चन हमारा बताया गया है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ़ द पॉइंट्स ए एक्स कॉमा वाई, बी -5,7 एंड सी -4,5 आर को लीनियर। ये 2015 में पूछा भी गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं कि देखो, जब भी कभी 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो 3 पॉइंट से बना हुआ एक जो ट्रायंगल है उसका एरिया हमारा क्या है, 0 है। एरिया हमारा 0 है। तुम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तभी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। जैसा कि इसमें पहले ही बता दिया कि ये पॉइंट्स तीनों कोलिनियर हैं, हमें सिर्फ रिलेशन बिल्ड करना है बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स हैं, कौन कौन है, x1 हमारा है x, y1 हमारा है y, x2 हमारा दिया हुआ है -5, ये हमारा x2 और ये हमारा रहा y2, और y2 है हमारा 7। इस तरीके से हमारा x3 है -4 और y3 है 5। अब हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि ट्रायंगल का एरिया जो है वो 0 होगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं। तो हम लोग सीधा लिखेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। क्योंकि कोलिनियर है तो इनका जो एरिया होगा वो क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो यहाँ पर 1/2 है, वो इधर जाकर 0 हो जाएगा। हमारा बचेगा फार्मूला सिर्फ और सिर्फ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अब हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं। तो वैल्यू पुटअप करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि x1 हमारा क्या है, x1 है हमारा x रख देते हैं, y2 हमारा क्या है, y2 हमारा है 7, y3 हमारा है 5 प्लस x2 हमारा क्या है -5, y3 क्या है, y3 है हमारा 5, y1 क्या है y प्लस x3 है हमारा -4, y1 है हमारा y और y2 है हमारा 7 इक्वल टू 0। तो 7 to 5 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 5, और 5 के मल्टीप्लाई होगी तो 5 5 जा 25, माइनस माइनस प्लस 5y प्लस माइनस माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 4 7 जा 28। अब हम लोग 2x ऐसे ही रहने वाला है, प्लस का 5y माइनस का 4y, तो हमारे पास बचेगा प्लस का y, माइनस का 25 प्लस का 28 हमारा बचेगा प्लस का 3। तो ये रिलेशन हमारा बिल्डअप होके आएगा बिटवीन x एंड y जब ये तीनों पॉइंट्स हमारे कैसे हैं, कोलिनियर हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब कभी भी हमें ये बताना हो कि कोलिनियर हैं या इनमें रिलेशन फाइंड करना हो तो हम इसी फार्मूले का मेनली यूज करते हैं, जिससे हमारे एरर आने के चांसेस सबसे कम होते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज इफ़ द पॉइंट A 0,2 is equidistant from the points B 3, P and C P, 5, find P, also find the length of AB। तो सबसे पहले हमें P की वैल्यू निकालनी है और वो हम उसकी हेल्प से निकालेंगे, क्योंकि तीनों पॉइंट्स हमारे क्या हैं, इक्विडिस्टेंट हैं। तो A पॉइंट जो है B और C से इक्विडिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग
एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। तो जैसा कि बताया कि जो पॉइंट ए है वो इक्विडिस्टेंट है बी और सी से, तो ये एक वर्टेक्स पे बी, सेकंड एंड पॉइंट पे सी, तो बी का पॉइंट हमारा है 3, पी और सी का पॉइंट है हमारा p, 5। अब जो हमारा ए पॉइंट है उसको हम बीच में ले लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा 0, 2। और जैसा कि पता इक्वी डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डिस्टेंस बिटवीन ए सी विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो हम लोग देखेंगे, जैसा कि उन्हें पहले बता दिया इक्वी डिस्टेंट है, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम द डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए सी। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, फार्मूला तो हमें पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जैसा कि हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं। x2 हमारा क्या है, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू की मेज़रमेंट करें तो इसको आप ले लो x1, y1 और इसको आप ले लो x2, y2। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं x2 हमारा क्या है 0 माइनस x1 क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 माइनस y1 क्या है p का होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AC। अब AC के रेस्पेक्ट में x2 y2 दिया है, तो x1 y1 हम इसके रेस्पेक्ट में ये ले लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं, तो x2 क्या है 0, x1 क्या है p का होल स्क्वायर प्लस और y2 क्या है, y2 है हमारा है 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको करेंगे क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। और जब भी स्क्वायरिंग की जाती है तो सिर्फ वो इसलिए की जाती है कि इसका स्क्वायर रूट ख़त्म किया जा सके। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और ये हमारा बचेगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 की कोई वैल्यू है नहीं, और -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 9 प्लस 2 माइनस पी का होल स्क्वायर, 2 माइनस पी मतलब इसमें वैल्यू हम इसमें डायरेक्ट हम खोल नहीं सकते, तो इसमें फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 2 जा 4p इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा p स्क्वायर प्लस 2 से 5 गया 3 का होल स्क्वायर, कितना आएगा हमारा 9 आएगा। अब देखिए ये सेम साइन के साथ हैं अपोजिट साइड में, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 4 माइनस का 4p इक्वल टू 0 एंड देन वी कैन राइट 4 इक्वल टू 4p और ये हो जाएगा 4/4 इक्वल टू p, 4 कैंसिल और p की वैल्यू आएगी हमारी 1। p हमारा क्या है, p हमारा आया है 1। अब हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ हम बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि a हमारा पॉइंट क्या था, तो हम यहाँ पे बना देंगे, अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। a हमारा पॉइंट है 0, 2 और b है हमारा 3, p था और p की वैल्यू क्या है 1। अब लेंथ फाइंड करना है, कहने का मतलब ये है इसके बीच की कितनी डिस्टेंस हमें ये निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो दूरी का फार्मूला लेंथ डिस्टेंस फार्मूला अभी हमने बताया था, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2। तो देखो ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x1 हमारा क्या है 0 है। देखो यहाँ पर चाहे पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख लें, चाहे पहले y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख लें, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, बात सेम रहती है। तो ए बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 9 और जो आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 10 यूनिट। ये हमारी आएगी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग ए -4, 2 एंड बी 3, 6 इज डिवाइडेड ऑन द लाइन पॉइंट P x, 3। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड लेंथ ऑफ AP। इसमें पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा रेशियो क्या है, और रेशियो को फाइंड करने के बाद हम लोग फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ
एक्स, एंड देन हम लोग फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ ए पी, लाइन सेगमेंट ए पी का। और जैसा कि क्वेश्चन पूछा भी गया 2014 में, और मैक्सिमम चांस से आता रहता है, कभी कभी डिजिट्स इसकी चेंज होती रहती हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एकदम सेम नहीं आते, इनके डिजिट्स चेंज होती हैं, लेकिन कंसेप्ट वही होता है। तो आप कंसेप्ट को पकड़िए, डिजिट को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट लेते हैं ए और बी, पॉइंट ए का दिया हुआ है -4,2 और बी का पॉइंट है 3,6, ठीक है। उसके बाद पॉइंट पी x,3, क्योंकि ये पॉइंट P ही है जो इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में कर रहा है हमें बिल्कुल नहीं पता, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट दी रेशियो बी के रेशियो 1। अब यहाँ पे के रेशियो 1, लेमडा रेशियो 1, कुछ भी लेट कर लो, आंसर वही सेम आने वाला है। तो हम लोग मान लेते हैं के और 1 के रेशियो में ये डिवाइड किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या है, वैल्यू सब लिख लेते हैं। x1 हमारा है -4, y1 है हमारा 2, x2 है 3, y2 है 6। y2 6 है हमारा, जहाँ पर m1 हमारा है k और m2 है हमारा 1। m1 और m2 क्या है, 1 है। सेक्शन फार्मूला से हम लोग जानते हैं, सेक्शन फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, x, y इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये फार्मूला होता है। वैल्यू हम पुटअप करते हैं। देखो x, y वो पॉइंट है जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। तो हमारे पास x, y पॉइंट कौन सा है, तो वो पॉइंट है x, 3। तो यहाँ लिखेंगे x, 3 इक्वल टू m1 हमारा क्या है, m1 है k, x2 क्या है, x2 है 3 प्लस m2 है 1 और x1 क्या है -4 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। फिर m1 क्या है k, y2 क्या है, y2 है 6 प्लस m2 क्या है 1 और y1 है, y1 हमारा क्या है, y1 है 2 अपॉन k प्लस 1। देखो ये है हमारा x का पॉइंट और ये है हमारा y का पॉइंट। तो x का पॉइंट किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होगा, और y का पॉइंट y के इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे 3 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। यहाँ पे 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6k प्लस 2 इक्वल टू 3k प्लस 3। 6k माइनस ये 3k हो जाएगा इक्वल टू 3 माइनस 2। 6 से 3 जाएगा, 3 बचेगा इक्वल टू 1 एंड देन k विल बी 1/3। तो जो हमारा रेशियो आएगा वो आएगा 1:3। रेशियो हमारा क्या आएगा, रेशियो आएगा 1:3। अब ये जो रेशियो आया है वो हमारा आया है इंटरनली। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनली, दूसरा होता है एक्सटर्नली। इंटरनली में ये जो वैल्यू होता है वो प्लस का, और एक्सटर्नली में ये हो जो साइन होता है वो हो जाता है माइनस का। बाकी फार्मूला सेम रहता है। अब हम ले आए हैं के की वैल्यू, अब इसकी हेल्प से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, तो वो है 3k माइनस का 4 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। तो अब हम लोग रखेंगे वैल्यू इसमें x इक्वल टू 3 इंटू 1/3 माइनस का 4 अपॉन में 1/3 प्लस का 1/1 लिख लेंगे, इसमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये 3 कैंसिल, तो यहाँ बचा 1 माइनस का 4 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन में 3, क्योंकि 1 1 जा 1, 3 1 जा 3 अपॉन 3 एलसीएम इक्वल किया गया है। तो x हमारा क्या आएगा माइनस का 3 अपॉन में 4 अपॉन में 3। ये इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू
माइनस का 9/4। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन मिला। सेकंड का सॉल्यूशन क्या चाहिए, लेंथ ऑफ एपी चाहिए। तो जैसा कि हमें पता है लेंथ ऑफ एपी, हम पहले एक बनाए थे डायग्राम, तो यहाँ पर अलग से कर लेते हैं, उसको बना लेते हैं क्योंकि ये सेकंड पार्ट है। अभी तक हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे थे। तो ए हमारा पॉइंट है माइनस का 4,2 और पी जो हमारा पॉइंट है वो है माइनस का 9/4,3 और इसके बीच की हमें लेंथ निकालनी है। कहने का मतलब है इसके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम लोग देखते हैं कि ए पी डिस्टेंस फार्मूला हमें पहले से पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रखते हैं वैल्यू। x2 क्या है हमारा, x2 है माइनस का 9/4, x1 क्या है माइनस का 4। अब माइनस का है, यहाँ भी माइनस होता तो हो जाएगा प्लस का 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा सेम है नहीं तो हम सेम करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 4 4 जा 16 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 1 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो हो जाएगा, देखो 16 से हमारा 9 माइनस होगा तो हो जाएगा हमारा 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 1 और ये हमारा हो जाएगा 7 7 जा 49 अपॉन में 16 प्लस का 1। अब इसको जब कैंसिल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 49 प्लस का 16 अपॉन में 16। 49 16 को आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 6 15 4 1 5 1 6 अपॉन में 16। तो इसकी वैल्यू आएगी √65 अपॉन में 4 यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, a एंड 4, 1 इज √10। तो हमको बतानी है वैल्यू a की जबकि हमें पहले से 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला। एक लाइन सेगमेंट इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। a हमारा पॉइंट है 3, a और दूसरे को नाम देते हैं b, जिस पॉइंट है हमारा 4, 1 और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है √10। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से काम करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग वैल्यू लिख लेंगे। x1 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, y1 हमारा a हो जाएगा, ये हो जाएगा x2। तो x2 हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और y2 हो जाएगा हमारा 1। अब हम लोग वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे। किसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है ए बी के बीच की, जो हमारे पास पहले से गिवन है। ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है √10, तो हम लोग रखते हैं √10 इक्वल टू x2 हमारा क्या है, x2 है 4 माइनस x1 क्या है हमारा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 a का होल स्क्वायर। हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं √10 इक्वल टू 4 से 3 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस a का होल स्क्वायर। हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट है ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस, अब ये 1 माइनस a का जो होल स्क्वायर है इसको हम a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही रहता है इसीलिए उसमें हमने 1 ही लिखा है, माइनस का 2ab मतलब 2 × a × 1। अब 10 1 1 2 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का 2a। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का 2a और ये 10 - 2 8 हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने पर हमें पता है मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए और माइनस करने पर 2 आना चाहिए। तो इसका फैक्टराइजेशन होता है a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 2a माइनस का 8 इक्वल टू, जो बेसिक सी चीज़ है क्लास 9th की जो आप लोगों को पहले से पता होगी।
ए माइनस का 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं a माइनस 4, एक ब्रैकेट में a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे वंस टाइम a माइनस 4 इक्वल टू 0, देन a विल बी 4 एंड सेकेंड टाइम a प्लस 2 इक्वल टू 0, देन a विल बी माइनस का 2। तो हमारे पास यहाँ पर a की दो वैल्यू कंडक्ट करेंगी, एक होगी 4 और एक होगी माइनस का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0,0, ये सेंटर के पॉइंट हैं 0,0, -2,1 एंड -3,2। आल्सो फाइंड इट्स रेडियस। तो सबसे पहले उन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन पे बात की है कि एक हमारा सर्कल है, इसमें हमें सेंटर फाइंड करना है। सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन नहीं है, तो एक 3 पॉइंट हैं जो इसकी सरकमफेरेंस पे कहीं ना कहीं लाई करते होंगे। तो मान लेते हैं पॉइंट ए यहाँ पर है, पॉइंट बी यहाँ पर है, पॉइंट सी, और इस सेंटर को नाम देते हैं ओ। यहाँ पर इनको तीनों को ज्वाइन कर देंगे। ये सरकमफेरेंस पे 3 पॉइंट हैं हमारे, ए बी और सी। तो जो पॉइंट ए है वो हमारा है 0,0, पॉइंट बी है वो है हमारा माइनस का 2,1, और जो पॉइंट सी है वो है हमारा माइनस का 3,2। यहाँ पर हमारे पास सेंटर निकालना है, तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर विल बी x, y। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिए हैं x, y, तो ये हो जाएगा हमारा x, y। अब जैसा कि पता है कि ये सेंटर से कोई भी खींची गई लाइन जो सरकमफेरेंस को टच करती है वो हमारी कहलाती है रेडियस। सेंटर से खींची गई है तो वो रेडियस कहलाती है। अदरवाइज अगर कोई 2 पॉइंट हैं, मान लिया यहाँ से हम पॉइंट सी तक एक लाइन सेगमेंट खींच दें तो हमारा कॉर्ड कहलाता है। तो यहाँ पर जितनी भी रेडियस, और एक सर्कल के अंदर जितनी भी रेडियस होती हैं सारी की सारी आपस में इक्वल होती हैं। तो वी नो दैट हो जाएगा ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। सारी की सारी जो डिस्टेंसेस हैं वो आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो हम लोग फाइंड करते हैं। फर्स्ट वी टेक ओ ए इक्वल टू ओ बी। अब ओ ए इक्वल टू ओ बी, तो इसके लिए हमारे पास जो x1 y1 है वो हमारे पास गिवन है। ओ ए के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं डिस्टेंस ही निकालनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास इक्वल होगी। तो उसकी यहाँ पर लिख लेते हैं x1 हमारा है x, y1 y, और a की बात है तो x2 हमारा 0 और y2 भी 0। वैल्यू पुटअप करते हैं इसमें, तो हमारा फार्मूला होता है x2 क्या है 0 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आ गया ओ ए। अब हम लोग इसी तरीके से फाइंड करेंगे ओ बी। अब ओ बी की अगर हम बात करें तो ओ और बी, तो ओ जो है वो एक्स और वाई ये तो सेम रहेगा, ये जो होंगे कोऑर्डिनेट्स ये सबके लिए सेम रहेंगे क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे पॉइंट ओ के। दूसरा पॉइंट हमें है मिलना बी, तो इस पॉइंट के लिए जो x2 हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 2 और y2 हो जाएगा 1। वैल्यू पुटअप करते हैं x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आएगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जब ओपन करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट लगा है, उसके पहले स्क्वायर के अंदर दोनों माइनस हैं तो माइनस कैंसिल हो जाते हैं और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारा आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का इधर भी हो जाएगा वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब इन दोनों को क्या करना है, इक्वल रख देना है।
तो हम लोग रखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y। अब क्या करेंगे हम लोग, वही काम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बता तो 0, 4/1 5 प्लस का 4x माइनस का 2y। इक्वेशन नंबर हमारी क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। इसके बाद अगेन अब हमने पहले रखा था OA इक्वल टू OB, अब हम लोग लेंगे OA इक्वल टू OC, मतलब OA इक्वल टू OC ले लेंगे तो ये हो जाएगा OA इक्वल टू OC। OA हमें पहले से पता है, हमने निकाल के रखी है, यह है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसको डायरेक्टली ऐसे ही रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और OC फाइंड कर लेंगे। OC फाइंड करेंगे तो O तो हमें पता है x, y ही है और C जो है वो हमारे पास है, लिख लेते हैं फॉर OC, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए गए हैं। OC के लिए x1 जो है y1 x2 y2, O और C के लिए, O के लिए मान लेते हैं कि x1 x है, y1 y है, ठीक है, और जो x2 है वो है -3 और y2 है 2। हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें भी कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सीधा हम लोग स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये वही 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 6x। हमें पता है माइनस माइनस दोनों तरफ है, -3 का होल स्क्वायर 9 आएगा, माइनस का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 माइनस वो प्लस का 2 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर फाइनली पॉजिटिव आएगा। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 0 इक्वल टू 9 और 4 13 प्लस का 6x माइनस का 4y। इक्वेशन नंबर 2। हम लोग देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब यहाँ पर हमने देखा जो इक्वेशन 2 है वो है 13 प्लस 6x माइनस 4y, इक्वेशन 1 है 5 प्लस 4x माइनस 2y। देखो y का साइन सेम है बट इनके कोऑर्डिनेट अलग अलग हैं, तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 से कर देंगे, जिससे हमें ये 4y और इधर भी 4y सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 6x माइनस का 4y प्लस का 13 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन जो हम 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, क्योंकि हमने ये सेकेंड इक्वेशन लिखी है, पहले इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो ये बन जाएगी 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8x माइनस का 4y प्लस का 10 इक्वल टू 0। एलिमिनेशन मेथड से जब साइन सेम होते हैं तो हम लोग हमेशा करते हैं सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन की हेल्प से साइन हमारे हमेशा चेंज हो जाते हैं। प्लस का माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस का 8 प्लस का 6 माइनस का 2x हो जाएगा, और ये आएगा हमारा 3 प्लस का आएगा 3, तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू माइनस का 3/2। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3/2। ये पॉइंट आया है हमारा x का। अब हम लोग x की वैल्यू पुटअप करते हैं y में, और यहाँ पे प्लस का 13 माइनस का 10 प्लस का 3 आया था, लेकिन हाँ इक्वल के उस तरफ ले गए तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और माइनस में कैंसिल तो यहाँ प्लस का हो जाएगा। ये आ जाएगा x का प्लस x इक्वल टू प्लस का 3/2। इसको पुट करेंगे
पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, वो थी 5 + 4 × x - 2y = 0। ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, तो 5 + 3 × 2 = 6 = ये हो जाएगा 2y, और y इस तरीके से आएगा 11/2। तो y के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 11/2। तो ये जो x और y है ये हमने लेट किए थे सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं। तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आए हैं, तो आए हैं 3/2, 11/2। अब इसमें हमने कहा था आल्सो फाइंड इट्स रेडियस, तो इसमें अभी रेडियस हमें फाइंड करनी है। तो रेडियस अब आप लोग फाइंड करके दिखाएंगे, ये आपके लिए एक होमवर्क है। सो आल्सो फाइंड द रेडियस, कहने का मतलब ये है कि OA या OB या OC किसी एक के डिस्टेंस आप फाइंड कर लेंगे तो ईजिली रेडियस फाइंड हो जाएगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगता है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और लाइक और शेयर करना मत भूलिए।